हिमाचल प्रदेश में 3 चरणों में आयोजित हो रही पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। अब मंगलवार 26 जनवरी को प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। चुनावी प्रचार समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क और व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ रविवार को ही संबंधित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया। दुर्गम और जनजातीय इलाकों में तैनात कर्मचारियों को पहले ही भेज दिया गया था ताकि खराब मौसम या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मतदान प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। प्रशासन ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव ड्यूटी के लिए कुल 8,198 कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 26 मई, दूसरे चरण का 28 मई और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 30 मई को होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और पंच पदों के परिणाम मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के नतीजे तीनों चरणों के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में टोटल 3,754 पंचायतें हैं और इन टोटल पंचायतों में हमारे 31,182 पंचायती संस्थाओं के पदाधिकारी चुने जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट फेज में हमारे कल निर्वाचन है वो है 1293 पंचायतों का। सेकंड फेज में हमारा इलेक्शन जाएगा वो 1274 का और थर्ड फेज में हमारी 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। देखिए, टोटल पूरे हमारे 21,678 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं, जिसमें से हमारे 16,539 मतदान केंद्र जो बिल्कुल सामान्य हैं, लगभग 3,554 संवेदनशील हैं और 1,585 मतदान केंद्र जो हैं वो अति संवेदनशील हैं। तो जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हमारे मतदान केंद्र हैं उन पे CCTV लगवाए गए हैं और उनके ऊपर वेबकास्टिंग की जा रही है, लाइव वेबकास्टिंग होगी। उसके अलावा जहाँ पे भी प्रशासन को, जिला प्रशासन को कहीं भी लगता है कि यहाँ पे कोई समस्या आ सकती है, तो वहाँ पे आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे वीडियोग्राफर्स तैनात किए जाएं ताकि किसी भी तरह की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाए। 2020 में कितनी पोलिंग हुई थी और इस बार आयोग क्या ऐसे उपाय कर रहा है कि जिससे पोलिंग जो है वो थोड़ी बढ़े? देखिए, 2020 में हमारा लगभग 78% के आसपास जो टोटल मतदान प्रतिशत रहा था। इस बार आयोग इसको बढ़ाने के लिए पूरा हमने प्रयास किए हैं। आकाशवाणी पे, FM बैंड पे, रेडियो, दूसरे जो केंद्र हैं उनके ऊपर, अखबारों में हमने हर तरह से अपनी मैसेज चला रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। लगभग 1 वर्ष से आयोग जो था वो जिलों में जाकर हर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ, सारे प्रशासनिक अमला के साथ बैठकें करता रहा। हमने लगभग काजा से लेके चंबा तक हमने लगभग 13-14 बैठकें जो है वो सारे जिला प्रशासनों से की, तैयारियों का जायजा लिया और वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाई। तो आयोग को विश्वास है कि इस बार हमारी परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ी।